नमस्कार। ज़ीरो पीरियड के इस वीडियो में जो सूचना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो सूचना है इंडियन नेवी की ओर से बताई गई रिक्तियों के बारे में। इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना। भारतीय नौसेना हर साल अपने अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की भर्ती करता है। इन्हीं में से एक है सेलर्स रिक्रूटमेंट। सेलर्स रिक्रूटमेंट में दो कैटेगरी वो बताते हैं। पहली कैटेगरी ए कहलाती है, जिसको आप आर्टिफिशियल अप्रेंटिस कह सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है उसे सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी कि एसएसआर की कैटेगरी कहते हैं। ये दो अलग अलग कैटेगरी में वो भर्तियां करने जा रही है। जो इनका कोर्स है फरवरी 2022 को स्टार्ट होगा। उस बैच के लिए जो रिक्रूटमेंट है या यूँ कहें कि भर्ती है वो स्टार्ट हो रही है और उसका जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर तक के बताया गया है। 25 अक्टूबर तक आपको ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन सबमिट करना है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उस एलिजिबिलिटी कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अनमेरिड मेल। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि अनमैरिड हैं और मेल हैं। अभी ये कैटेगरी फीमेल्स के लिए नहीं बताई गई है। इस पे जो रिक्रूटमेंट है वो अनमैरिड मेल के लिए है। दो कैटेगरी हैं, ए और एसएसआर। इन कैटेगरी के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया है, ए क्या है और एसएसआर क्या है। ए कैटेगरी में 500 रिक्तियाँ लेनी है, वैकेंसीज 500 है और एसएसआर में 2000 के करीब वैकेंसी बताई गई है। अप्रॉक्सीमेटली है, ये कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। ये जो बैच होगी वो फरवरी 2022 की बैच होगी। उस बैच के लिए ये आपको फुलफिल करने जा रही है। ये कहती है द वैकेंसीज विल बी earmarked in a state-wise manner for the total of 2500 vacancies. Approximately 10,000 candidates will be called. लगभग 10,000 लोग बुलाए जाएंगे, लेकिन ये जो बुलाए जाएंगे वो स्टेट वाइज इनकी लिस्ट के हिसाब से होगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए वो समझ लेते हैं। जो ए की कैटेगरी है उसमें 60% 10+2 होना चाहिए विथ मैथ्स एंड फिजिक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये इसके लिए ज़रूरी है, मतलब आपको हायर सेकेंडरी होना चाहिए 60% के साथ और पीसीएम ग्रुप का हो तो अच्छा है। अदरवाइज मैथ्स और फिजिक्स तो आपके लिए कंपलसरी है विथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। एसएसआर में भी लगभग यही बात कही गई है। क्वालिफाइड इन 10+2 एग्ज़ाम विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया उसने नहीं बताया है, क्या क्राइटेरिया होगा। बाकी सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम रहेगा। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेट ऑफ बर्थ की। जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेगा वो 1 फरवरी 2002 से 31 जनवरी 2005 के बीच की पैदाइश होनी चाहिए उसकी, यानी कि उसका जन्म दिनांक इन दोनों दिनांकों के बीच का। इसके अलावा ये दोनों डेट इसमें शामिल हैं। अगर इन दोनों के बीच का है तो कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन अगर 1 फरवरी 2002 का जन्म है किसी का या 31 जनवरी 2005 का किसी का जन्मदिन है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। ये मोटी मोटी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई एज के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में। एक दो और जानकारियाँ जो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में अगर आप समझना चाहें तो ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट wherein approximately 10,000 candidate will be called up for written examination and PFT। PFT में आपको आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। PFT का मतलब होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है उनकी, आगे पॉइंट 10 में वो समझा रहा है।
The shortlisting of the candidates for written examination and PFT will be undertaken on the basis of percentage of qualifying exam. मतलब आपके 10+2 या HSSC का जो मार्क्स होगा उसके बेसिस पे ही ये 10,000 के कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। ये तरीका कोविड की वजह से इस बार अपनाया जा रहा है। फिर इनका एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब MCQ पैटर्न पे होगा। आपको एक करेक्ट आंसर पे टिक लगाना होगा। क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइजेज ऑफ 4 सेक्शंस, दैट इज इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड जीके। ये 4 इसके पार्ट होंगे और चारों पार्ट्स में से आपको मिलाकर के एक कंपाइल क्वेश्चन पेपर मिलेगा। Standard of the question paper will be that of 10+2 level, and the syllabus for the examination is available on this website. ये जो joinindianarmy.gov.in है, ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट है। वहाँ जाकर के आप सिलेबस को पूरा डिटेल एनालाइज कर सकते हैं। एग्ज़ाम वह 1 घंटे का होगा, 1 आवर की ड्यूरेशन होगा। All candidates appearing for written examination would be subjected to PFT on the same day. जो रिटर्न एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनका PFT भी उसी दिन हो जाएगा। इस बात की तैयारी के साथ रहें। PFT में क्या चाहिए? क्वालिफाइंग इन PFT इज़ मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन। इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें होना चाहिए 1.6 किलोमीटर रन टू बी कंप्लीटेड इन 7 मिनट्स, 20 स्क्वाट्स उठक बैठक एंड 10 पुशअप्स। कैंडिडेट अंडरगोइंग PFT विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। ये सारी चीज़ें आप अपने रिस्क पे करेंगे। आपको 7 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर दौड़ना आना चाहिए, 20 बार उठक बैठक करने आना चाहिए और 10 बार आपको पुशअप करने आना चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है ये मस्ट है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपके PFT को क्वालिफाई करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य को देखते हुए अपने रिस्क पर करेंगे। मेरिट लिस्ट फॉर AA एंड SSR विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट। आपका जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, अगर आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर आपके रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको जाननी ज़रूरी थी। इसके बाद 1-2 चीज़ें और मैं बता दूं कैसे आपको अप्लाई करना है। ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई में आप ये समझिए कि आपको किस तरह से आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। फॉर दिस एंट्री द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली ऑनलाइन। ये क्लियर कर दिया उसने, आपको केवल ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 25 अक्टूबर तक चलेगा। 16 अक्टूबर को इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। आप 25 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और आप जब अप्लाई करेंगे तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी, वो इसमें पढ़ लें आप। आपको फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी और भी जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके रख लें। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट देख लें। जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आप उसको तैयार कर लें। एक वैलिड ईमेल आईडी रखें, एक नंबर रखें, मोबाइल नंबर, और उसके बाद ही आप इस पे ऑनलाइन भरने की तैयारी करें। तो ये बातें थीं जो मैंने आपको बताई, जो आपके काम की हो सकती हैं। अगर कोई और बात हो तो मैं थोड़ा सा और इसको देख लूँ जो आपके साथ शेयर करने के लायक अगर मुझे लगता हो। इसके अलावा मुझे ऐसी कोई और बात नज़र नहीं आ रही है जो आपके साथ बतानी ज़रूरी हो। बाकी आप बातें आप इस विज्ञापन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लास्ट डेट एक बार फिर रिमाइंड करा देता हूँ, 25 अक्टूबर 2021 इसका लास्ट डेट है। इसके पहले पहले अभी आपके पास समय है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप तुरंत फ़ौरन से पेशतर कहते हैं जिसे, तो आप उसको वो काम पहली प्राथमिकता के साथ कर लें, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये थी जानकारी। अगर आप सेलर के रिक्रूटमेंट में जाना चाह रहे हैं, इसमें भाग लेना चाह रहे हैं और एक नौसैनिक बनकर देश की सेवा में लगना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मौका आपके पास आपके सामने है। आप ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाएं।
और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू अपनी उम्मीदवारी दर्ज करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और उनका भी ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।